इससे पहले कि मैं टॉक शुरू करूं, आज मेरे टाइटल पे लिखा हुआ है मॉडरेटर। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी टॉक मॉडरेट की और बड़े फ़ख्र से, बड़े मज़े से मॉडरेटर का टाइटल लिया। आज ये टाइटल फीका पड़ रहा है मेरे लिए, बिकॉज़ जब आपके ही अपने स्टूडेंट बैठे हों तो मुझे आज की जो फ़ील है वो कुछ इस तरह से हो रही है जिस तरह से आपके घर के बड़ा जो होता है, वो भाई हो, बाप हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी ऐसा घर का बड़ा जो जब उनके घर में से कोई एक अफराद, उनका कोई एक बच्चा कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई बड़ा नाम कमाता है, तो वो बड़े सीना फुला के बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भतीजा, ये मेरा भांजा है। तो आज इंट्रोड्यूस कराते हुए एज एन टीचर, टेक्निकली तो मॉडरेटर रखना पड़ेगा, मगर मॉडरेटर को आज मैं साइड पे करना चाह रहा हूँ। मैं उसको अपने दिल में इसी तरीके से रख रहा हूँ कि हाँ, आज बड़े मुझे मज़ा आ रहा है कि ये हैं हमारे बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज की टॉक में जो अलमनाई फेस्टिवल हो रहा है, इट्स नॉट दैट कि हमने सिर्फ इनसे ये मैं पूछना चाहूँ या ये सिर्फ बताना चाहें कि इन्होंने आर्ट में क्या काम कर रहे हैं, क्या किया। असल में चीज़ तो मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर करिएगा कि जो स्टूडेंट हैं, जो कल को मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे होंगे, वो अपने आप को कैसे देख रहे हैं, या ये जब कल यहाँ बैठे होते थे और आज इस मुकाम पे बैठे हैं तो इनकी फीलिंग क्या है। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेरेंट्स आए हुए हैं, उनकी फीलिंग क्या है। आज तक मैं एक बहुत ही बचकाना सा वो दूंगा कि कल तक शायद मेरी या इनसे प्रीवियस जो सीनियर थे उनकी टॉक की जब पोस्ट लगती थी तो उन्होंने उसको लाइक किया था। आज जब ये इस पोस्ट को लाइक करेंगे और अपना फेस देखेंगे तो उसकी फीलिंग क्या है, बिकॉज़ वो फीलिंग को जिस तरह से बड़ा साइकोलॉजिकल एक बात कहा जाता है ना कि फीलिंग एक कुछ और होती है और उस फीलिंग को महसूस करना वो असल काम होता है। मैं दुखी हूँ, ठीक है, वो किस चीज़ का दुख है वो फिर आपके अंदर एक मज़ा पैदा करता है। मैं खुश हूँ, पर किस चीज़ की खुशी है, जब वो खुशी का एहसास होता है तो वो मज़ा आना शुरू होता है। तो हम बात करना शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने मॉडरेटर से टीचर हुआ तो मैं ही बोलना शुरू हो गया, जो यूजुअल करता हूँ। एनी हाउ, तो आप सब में से मेरा सबसे पहले जेनेरिक क्वेश्चन है कि आज यहाँ बैठे हुए क्या फील फ़र्क हो रहा है जो वहाँ बैठे होते थे। आवाज़ आ रही है सर? पहले तो डर लग रहा है सर, देखें हाथ भी काँप रहे हैं मेरे। वो इसलिए नहीं कि मैं इन लोगों के सबके सामने बैठा हूँ, ये तो आपने ये तो सही सिखाया है हमें कि हम अपना थीसिस पूरा रिसर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आपके बराबर में बैठें, और बस दुआ यही है कि कोई मुश्किल सवाल ना कर लें आप। और बाकी बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, बहुत खुशी भी है, गम भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि इधर आया, ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे स्टूडेंट्स मिले, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है फ़िलहाल, और आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। कोई और बात करना चाहेगा इस पर, आसिम के अलावा? मैं आसिम से अलग से सवाल करूँगा। सर, जैसे हमेशा हम वहाँ बैठे होते थे तब हमें वो खौफ होता था कि हमें क्वेश्चन क्या करना है। अब हम यहाँ बैठे, हमें ये खौफ है कि वहाँ से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि जब हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से हमें आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक अभी वो लोग भी वैसे ही फील कर रहे होंगे, मैं भी वैसे ही फील कर रही हूँ कि मुझे आंसर ही क्या देना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज़हरा, इसका मतलब ये भी है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई सवाल करे, तो प्लीज़ आप लोगों ने करना है। जी सर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, शायद इसीलिए, और हाथ भी कांप रहे हैं मेरे भी।
और इंशाल्लाह अच्छा बोलूँगी। बहुत प्राउड भी फील हो रहा है मुझे। सर अच्छा लग रहा है बस। अच्छा, इसी सवाल को रहते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। आसिम, तुमने तो सिर्फ उधर नहीं बैठे, तुमने बहुत सारी टॉक्स अरेंज भी करवाई हैं और उनको देखा कि कौन सा पैनलिस्ट आएगा, कौन सा मॉडरेटर आएगा। अब जब यहाँ सीट संभाली है तो तुम्हारे पास 2 एक्सपीरियंस है जो हम सुनना चाहेंगे, बिकॉज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि आसिम ने यहाँ काम करते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल किया है। ये आसिम के लिए तो बड़ी बात है, मगर हमारे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है कि दोनों चीज़ों को जगल करना और अपनी डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट करना। दैट्स वंडरफुल। जी आसिम। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और जिस तरह तहा ने एक बात की कि बहुत मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है कि वहाँ जब बैठते थे तो ये होता था कि यार सर ज़ीशान इससे क्या सवाल करेंगे, अब अगला सवाल क्या आपका सर ज़ीशान का, और ये उसका जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो अभी भी फीलिंग्स वही हैं। और लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है सर कि मैं कल जिन स्टूडेंट्स के लिए और जिनके लिए मैं इस इदारे में काम करता हूँ और इस इंस्टीट्यूट के लिए काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ और जो मेरे जूनियर्स हैं हमारे, वो कल इस जगह पे अभी भी मुझे सिर्फ एक दिमाग में चल रहा है, हुज़ैफ़ा नहीं आया, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अभी तक वो नहीं आया है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और थैंक यू सो मच। सर शाहिद बैठे हैं इधर और आप हैं, शाह साहब हैं, तो इन्होंने इस तरह सिर्फ मैं नहीं, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो उनको मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपने बच्चों की ही तरह ही उनको ट्रीट कर रहे होते हैं जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हो गए, सर शाहिद हो गए, शाह साहब हो गए, सर नज़रुल इस्लाम हो गए, वो हमें अपने बच्चों की तरह रखते थे। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए कि यहाँ बैठना मेरा ड्रीम था और वो आप लोग की वजह से पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा सवाल बहुत ही साउंड कमर्शियल करेगा, पर मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब की लाइफ में। वो होते हैं हमारे फाइनेंस, हमारे माशी हालात, जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारी जाती है। हम जिस जगह रह रहे हैं, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर आर्ट को हमेशा लोग बड़े आराम से कह देते हैं अच्छा आर्टिस्ट हो, मगर करते क्या हो। सो मैं आप सबसे, बेशक आप एक लाइन का जवाब दें, आधी लाइन का जवाब दें, मगर 2 जवाब देने आपके इसमें। माशाल्लाह से हम सब ने देखा और बड़ा मज़ा आया इस चीज़ का देख के कि आप लोगों का थीसिस हुआ, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हुआ, आप लोगों ने अर्न किया। तो एक जब वो बिका और उस काम का जो अमाउंट आया, एक आपने अपनी खुशी का इजहार वो क्या था, और वो ही आई एम श्योर आपने अपने घर पे जाके भी शेयर किया होगा, उनका रिएक्शन दोनों हम सुनना चाहेंगे। पहला काम सर, क्योंकि यहाँ पे थीसिस में जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है, पेंटिंग रिजेक्ट हो रही होती हैं, नए से नया काम करना पड़ रहा होता है। तो उस वक्त तो लिटरली सर हमें नहीं पता होता कि इसको बेचना है, इसके पैसे क्या रखने हैं। हम बस इसमें लगे होते हैं कि अपना फाइनेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालें। और सर शाहिद का तो मैं बोलूँगा, वो बार बार हमें कहते थे कि अगर ख़राब काम है तो इंस्टा पे भी नहीं अपलोड करना। तो उसी में सर बस, लेकिन जब पहला पेंटिंग बिकी तो मेरे दिल में तो यही आया था सर कि बचपन से सवाल हुए थे कि पेंटिंग करोगे तो क्या होगा, पेंटिंग कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। तो यही था कि अब एक एक को जाके बताऊंगा भाई देखो मुझे बेचना आता है। सर तहा की बात को कंटिन्यू करूँगा। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैं इसके बराबर में बैठा हूँ, पहले नहीं बैठा हुआ, तो मुझे सेकंड करने के लिए बहुत आसानी हो रही है। सर जो अमाउंट एक आर्ट वर्क की मिली मुझे, और तो उस आर्ट वर्क का मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मा को खुशी हुई इसकी, क्योंकि मैंने उनको एक चीज़, मेरी अम्मी मुझे बोलते थे अपनी बाइक, मेरी बाइक बड़ी खस्ता हालत में थी,
तो मेरी अम्मी बार बार बोलती थी कि बाइक चेंज कर लो, बाइक चेंज, तो मैं कर लूँगा कर लूँगा। तो वो जब अमाउंट आई तो वो अम्मा ने, तो मेरी अम्मा ने मुझसे बोला भाई ये पैसे दे दो और ये बाइक के बस। तो वो सर मेरे लिए बड़ा एक जो एक मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, वो जो एक अम्मा की आंख में आंसू थे पहले तो वो बड़ा मेरे लिए एक कह लें कि वो खुशी भी थी कि उनकी वो खुशी के आंसू है, बट बहुत अच्छा लगा सर। आपने बड़ा अच्छा बताया कि अम्मा की आंख में आंसू। मुझे लगता है कि अगर आपके माँ बाप के आंख से खुशी के आंसू निकलें तो वो कोई गोल्ड मेडल से कम नहीं होते, बल्कि गोल्ड मेडल भी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। जी सर, मैंने तो, मेरी मम्मा पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए और मैंने पहली बार अपने लिए कुछ किया, लैपटॉप ख़रीदा सबसे बड़ी बात, क्योंकि काफ़ी सालों से रोका था। और प्रोजेक्टर लिया, फ्रेम्स बनवाए, मतलब मटेरियल का सारा सामान जो मैं नहीं ले सकती थी मैंने वो किया। और बहुत सारे लोगों ने बोला था बहुत गलत फील्ड में जा रही हो। मैट्रिक में मुझे बोला था मेरे टीचर ने, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम अच्छी स्टूडेंट हो, पढ़ो, मतलब उनके लिए पढ़ाई नहीं थी। तो अब वो मुझे कल कॉन्वोकेशन की पिक्चर्स देख के बहुत मुबारकबाद दे रहे थे। और मम्मा पापा का उस वक्त ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ, मैंने इन अमाउंट से साथ दिया है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थीसिस के बाद, तो एक बड़ा अमाउंट लगा हॉस्पिटल में, लेकिन वो मेरे ही जेब से लगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा उनकी पॉकेट पे। सर मेरे मम्मा पापा को तो बहुत खुशी हुई, सबसे ज़्यादा मतलब इतनी खुशी कि जो मैं बैग्स खड्डी पे बनाती हूँ, जो आ रहा है उसको बुला के दिखा रहे हैं और इस तरह से बहुत वो प्राउड फील कर रहे थे। फिर बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मार्केट्स में ऐसे विज़िट करना मुझे अलाउ नहीं था, कभी भी मैं इस सदर की मार्केट्स में नहीं गई। फिर उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाया कि मैं जाके विज़िट करूं, क्योंकि मतलब वहाँ का माहौल वगैरह, तो फिर बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर जो मैंने कमाया है पेंटिंग से, उससे जो है ना, मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे हस्बैंड को हो रही थी कि मेरी बीवी ने पैसे कमाए हैं, मेरी बीवी के पैसे हैं। वो शो ऑफ़ कर रहा था फैमिली में, लाइक मेरी मदर इन लॉ के सामने, सबके सामने, कि ये देखो ये मेरी बीवी के पैसे, मैं आज अपनी बीवी के पैसे से खाऊंगा। लाइक हमेशा तो यही होता है कि हस्बैंड्स मतलब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं बड़ा हूँ। पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश जो थे वो मेरे बाबा थे, क्योंकि मेन जो मेरा टॉपिक था वो मेरे बाबा के ऊपर ही था, तो वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हमारी पूरी फैमिली में। तो मेरे बाबा जो थे वो लाइक रोते हुए हर किसी को पिक्चर दिखाते थे कि ये देखो मेरी बेटी ने ना मेरे ऊपर काम किया, जो मुझ पर जो गुजरा है, जो मैंने सफ़र किया है, हर चीज़ उस पर काम किया है मेरी बेटी ने। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी सर। शाह साहब इधर हैं। मुझे पता नहीं कि शाह साहब कब फ़ौरन चले जाएँ, तो मैं अभी वो इसी सवाल से रिलेटेड पूछूँगा। शाह साहब मैं बात पूछ रहा था कि फाइनेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, और क्या क्या महसूस हुआ जब, तो शाह साहब आपने वो टाइम भी देखा जहाँ पे इस जगह पे कोई कलेक्टर कदम नहीं रखता था, आज आपने वो टाइम भी देखा कि जितने काम लगे थे शायद उससे डबल तो इनके पास कमीशन थे। वो बज़ाहिर डायरेक्टली जेब में नहीं आ रहे थे, मगर आपकी फीलिंग क्या थी या क्या है? नहीं, ज़ाहिर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये बड़ा इशू था आर्ट्स काउंसिल के साथ कि हमने इसको कभी उस तरह से एक जैसे प्राइवेट कमर्शियल गैलरीज़ की तरह से चलाया नहीं, बट हमारी ख्वाहिश यही होती थी कि हमारे जो एलुमनाइज हैं या हमारे जो अभी स्टूडेंट हैं, इनका काम मार्केट में कलेक्टर्स के पास जाए। सो जब ये काम जाना शुरू हुआ और फिर बहुत अहम ऐसे लोग जो अच्छे कलेक्टर हैं और जिनके पास आर्ट का अच्छा कलेक्शन है, तो उन लोगों ने इनका काम ख़रीदना शुरू किया, और फिर जब इनका काम मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ और ओवर सोल्ड हुआ, तो ये खुशी हुई कि आर्ट्स काउंसिल एज एन इंस्टीट्यूशन जो आर्ट स्कूल है वो भी इस्टेब्लिश हो गया, और
उससे ये हुआ कि ये जो बच्चे हैं कुछ पैसे भी इनको मिलना शुरू हुए, तो उससे इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ज़ाहिर है कि बहुत हुई। और उसमें मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों की भी बहुत मेहनत है कि आपने इनको डिफरेंट गैलरीज से भी इंट्रोड्यूस कराया और इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। शाहिद साहब ने, आपने इनको बिनालिस में भी लेके गए, इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ भी इनका एक्सपोजर हुआ। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है ज़ाहिर है मेरे लिए, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और मुझे तो खुशी होती है कि, और वैसे ज़ाहिर है कि किसी भी स्कूल में अगर कुछ अरसे तक मुसलसल ये होगा कि आपके पास कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो फिर ग्रेजुअली लोग आपके पास इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, आपके पास आएंगे ही नहीं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है जब मैंने देखा। और जैसे आसिम है, एज एन एम्प्लॉई आया, फिर ये स्टूडेंट हो गया, फिर इसका काम इसका भी बिकना शुरू हो गया, बाकी सभी। सो इट्स वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। जिस तरह से मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ शाह साहब को और शाहिद साहब को कि इनका विज़न था, और मैं जहाँ आज बैठा हूँ तो वो शाहिद साहब की दावत थी कि मैं आऊँ और आके इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं एलुमनाई की, तो आज हमारे पास कुछ तो पैनलिस्ट हैं, पर कुछ हमारे एलुमनाई से, कुछ नहीं बहुत सारे, जो कि सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हैं। मैं बड़े श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इस मुल्क के यंग स्टार्स में उनका नाम आ रहा है। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो हम उन गैलरीज की बात करें जहाँ पे आर्टिस्ट यंग हो या सीनियर हो, ख्वाब करता है कि यार इस गैलरी में मेरा सोलो हो या शो हो, वहाँ पे उनके ऑलरेडी सोलोस जो हैं हो गए हैं या ऑलरेडी डेट्स हैं उनके पास। तो उनका काम करना, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है। ये सब स्टूडेंट उनको तो देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अपने से हट के आप सब लोग हमारी जो एलुमनाइज़ हैं उनका नाम लेके अगर हम बात करें कि कौन थे, उसका किसका काम है जो इंस्पायर करा, किसका शो इंस्पायर करा, किसका तरीक़ाकार इंस्पायर कर रहा है आपको। क्योंकि हम ये टॉक है, ये एलुमनाई फेस्टिवल सिर्फ ये नहीं है कि जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट उनके लिए, जो सब हैं वो हमारे हैं। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि हमारे एलुमनाइज़ को रहते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बात करें। सर, जब मैं आर्ट्स काउंसिल में आया था तो वो 3 इडियट का वो डायलॉग है ना कि पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए। तो सर यहाँ तो यूनिफॉर्म भी नहीं चाहिए था। यहाँ तो हमने देखा था, हम जरनाब मेरी सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनको मैंने देखा था कि हम ब्रेक ले लेते थे, हम चाय पीने चले जाते थे, बट शी वॉज ऑलवेज देयर वर्किंग, चाहे रात हो जाए सुबह हो जाए। तो और इन लोगों ने कभी बदतमीज़ी नहीं की, कभी डांटा नहीं, कभी रैगिंग नहीं की हमारी, और मुश्किल सवालों के इजी जवाब दिए। जाहिर बात है यही लोग हमारे वो थे, गाइड थे कि थीसिस कैसे देना है, बोलना कैसे है। तो बिग क्रेडिट टू ऑल माय सीनियर्स। सर, जब मैं एडमिशन पहले जब मैं हमारा स्कूल हुआ करता था सेकंड फ्लोर पे, तो एक बच्ची आई थी सर वहाँ पर। वो ना उसकी बहन मुझसे बात कर रही थी, सिर्फ वो बात भी नहीं कर रही थी, और मुझे लगा था कि ये बच्ची छोड़ देगी, ये पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुझसे बात ही, मैं उससे कुछ सवाल कर रहा था। पर जिस तरह अभी ताहा ने बताया, उसकी डेडिकेशन ने इतना इंस्पायर किया कि रात के 5-5 और रात के 8-8, 9-9 बजे, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक वो सिर्फ काम करती थी। इसी तरह जवाद, सर मैं जरनाब की बात कर रहा हूँ, वो उसी तरह सर जवाद, बेहज़ाद, यासिर और बख्तियार, कबीर, शहजाद, आकाश, आप स्टेफन, लोइस, तो ये जितने लोग थे, इन्होंने जो मुझे पावर दिया काम कर, क्योंकि सर जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो भी करते हैं, अब तो नहीं करते क्योंकि माशाल्लाह से सारे ही तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मैंने उनके साथ काम किया। और हम स्टूडियोज़ में काम करते थे रात के 12-12 बजे तक, रमशा।
तो ये इन लोग से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और उनकी जो हार्ड वर्किंग थी और डेडिकेशन जो थी उनसे। इससे पहले कि नेक्स्ट हमारा पैनलिस्ट कुछ बोले, मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा यहाँ कि ये क्रेडिट भी आर्टिस्ट को भी जाता है, पर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट को भी जाता है कि दे वर अलाउड टू वर्क। कल अनवर मकसूद साहब ने कहा 24 घंटे ये जगह काम करती है। आपको एक अलग से परमिशन लिखवानी पड़ती है कि 5 बजे के बाद मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप अपने टीचर से साइन कराते हैं, HOD से साइन कराते हैं, तब आप बैठ के काम कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन हटाना, ये दरवाजे खुले रखना, ये भी बहुत बड़ा अमल है इस इंस्टीट्यूट का। जी प्लीज़। सर, जब मैं यहाँ नई आई थी तो मैं अपनी कज़न को देखकर आई थी, वो टेक्सटाइल करती थी। तो जब मैं यहाँ आई मुझे लगता था कि आर्ट सिर्फ वही है जो वो करती है। लाइक वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग उन्होंने यहाँ से किया, 2 इयर्स का डिप्लोमा किया, बट यहाँ आने के बाद मैंने उनके साथ जवाद भाई को देखा हमेशा। तब जवाद भाई ऑयल पेंट करते थे, फिर कुछ टाइम गुजरा, मेरे 2 इयर्स गुजरे, उसके बाद मैंने देखा फिर जवाद भाई को वो वाटर कलर कर रहे हैं। लाइक एक ही इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मैंने शहजाद भाई से भी इंस्पिरेशन ली कि वो एक कॉर्नर वाले कमरे में गंदी से वो मिट्टी के तेल के स्मेल में बैठ के चुपचाप अपना काम करेंगे, लेकिन सबके बीच में वो नहीं आएंगे। और जो काम करने का तरीका जो मुझे अच्छा लगा था वो बख्तियार का बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से वो काम करता था। लाइक मुझे उसका काम करने का तरीका बहुत पसंद था। आकाश भाई भी बहुत अच्छा काम करते थे। लेविस और स्टीफन का जो याराना था वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि वो हर वक्त एक साथ रहते थे हर वक्त। और इनका पूरा बैच मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। आज भी ये लोग कहीं भी जाते हैं हमेशा एक साथ ही नज़र आते हैं, अलग अलग नहीं होते। इन पूरे बैच की जो एक बात है वो यही है कि एक साथ ही रहते, कभी अलग नहीं होते। सर, जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे समझ आ रहा था कि सही है सब, लेकिन जितना मुझे आसिम भाई ने सपोर्ट किया है थ्रू आउट 4 इयर्स, हमारी लड़ाई भी हुई, सब हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर ताहा ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल का थोड़ा सा कमी थी टीचर्स की और सबकी। अब तो खैर मैं देखती हूँ बच्चों को अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस मैं इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि इन दोनों ने बहुत हेल्प करी है मेरी। सर, जब मैं इधर आई थी 9th क्लास में थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे आसिम भाई ने एडमिशन दे दिया, ये बड़ी बात है। मम्मा ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। फिर मैं जरनाब से मिली और फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक हर एक चीज़ मुझे नहीं पता था। स्कल्पचर भी कुछ होता है या एक्रेलिक भी कुछ होता है, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई है कि फ्रेम कहाँ से लेना है, कपड़ा कौन सा लेना है, पेंट कौन से लेना है, और पैलेट कलर सब कुछ उन्होंने बताया। और जवाद भाई ने मुझे हेयर्स पेंट करना बताया और उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। और काफ़ी इन दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में। थैंक यू जरनाब और जवाद। आई थिंक ये सिर्फ एक अच्छे आर्टिस्ट या टीचर की नहीं, एक अच्छे इंसान की निशानी है कि वो अपने साथी की मदद करते हैं। हुज़ैफ़ा ने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा। जी जी। सर, मैं हुज़ैफ़ा ख़ान मेरा नाम है, मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ एंड नाउ सर मैं एक आर्ट डायरेक्टर और एक सेट डिज़ाइनर हूँ। तो सर अब्बास वहीद बहुत पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ के, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उन्होंने मुझे ये सब ट्रेन किया और सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ में एक आर्टिस्ट देखा। वो आर्टिस्ट भी हैं, वो सेट डिज़ाइनर भी हैं और वो एक आर्ट डायरेक्टर भी हैं। तो अब्बास वहीद बहुत पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ के और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन ली। मैं इससे पहले कि आप सब लोगों को दावत दूंगा कि आप लोग सवाल करें, 2-3 अचीवमेंट हैं या आप बोलें कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं करूँगा, दिल से करूँगा, मुझे बहुत खुशी है। जरनाब का जैसे नाम मुसलसल आया, मुझे याद है थीसिस के दिनों में मैं ऐसे ही पूछ रहा था एज ए टीचर कि भाई क्या ख्वाहिश है नेक्स्ट, तो जरनाब ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं सनत में शो करूँ। माशाल्लाह से उसने ग्रुप शो भी किया, वहाँ सोलो भी किया और अभी अगले साल का बुकिंग भी है इसके पास मौजूद। पर उससे पहले लाहौर में भी सोलो की बुकिंग मौजूद है। बुकिंग कह लें, वॉट एवर, जो भी आप नाम दे लें, स्लॉट दे लें। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बड़े ओपनली कह सकता हूँ क्योंकि सनत गैलरी जो ओन करते हैं आबिद मर्चेंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनका नाम लेके कह देता हूँ कि बहुत से आर्टिस्ट हैं जो उस टाइम
ख्वाहिश करते हैं कि वहाँ शो हो। पर इन सब शो के होने के बावजूद जो सबसे बड़ा मज़ा मुझे जब आया कि जब आप फ्रेश ग्रेजुएट से लेके सीनियर ग्रेजुएट्स हैं जो मुझे अक्सर आके बोलते हैं, सर आपको पता है वो आबिद मर्चेंट ने हमसे बोला कि नेक्स्ट शो क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, चलो शो प्लान करते हैं। ये बहुत बड़ी, नॉट दैट कि मैं सनत को कोई पैरिसल पर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि आज तक हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा ये बोल रहा है शो मिलेगा कैसे। यहाँ पे गैलरी बोल रही है शो कब दे रहे हो, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आसिम ने बताया कि ये कितने आवर्स लगा रहे हैं। सिर्फ इंस्टीट्यूट जो है या शाह साहब जगह प्रोवाइड कर दें, शाहिद साहब आपको एडवाइस कर दें, आपकी मेहनत का जो है शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आप सब, अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई सवाल हो। हाँ प्लीज़ प्लीज़। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। मैं यहाँ पर जो है वो आर्ट स्कूल में एकेडमिक मैनेजर भी हूँ, आर्ट गैलरी को भी देखता हूँ। बट एक इस इदारे की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो अरमान रहीम साहब हैं, वो भी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे। और शाह साहब जो एक अगर कुछ करना चाहता है या कुछ वो नौकरी भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, पढ़ना चाहता है, शाह साहब उसको रोकते नहीं हैं बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं। मैं भी यहाँ पर जिस तरह से आया था वो मैं एज एन राइडर आया था इधर। मैं राइडर आया था, टेक्निकल बोर्ड के हमारे एफिलेटेड थे, इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है टेक्निकल बोर्ड से, तो मैं उसके लिए राइडर अपॉइंट हुआ था। बट बड़े बड़े कलेक्टर्स आज मेरे मोबाइल में हैं और वो सिर्फ शाह साहब की वजह से कि वो मुझे नाम बाय नेम जानते हैं, चाहे वो दीपक परवानी हो, टप्पू जवेरी हो, XYZ कोई भी हो, जोया वकील हो, तो वो मुझे बाय नेम जानते हैं और वो मेरे मोबाइल में उनका नंबर है। और सर थैंक्स टू यू कि आप इतना सपोर्ट करते हैं इवन जॉब एम्प्लॉयज़ को भी और सारी चीज़ें। थैंक यू जी प्लीज़। जी जी। बेसिकली मैं फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, मैंने फाइनेंस पढ़ा हुआ है और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पेंटिंग मतलब एज अ प्रोफेशन लेके चलूँ। बट आपको परमिशन नहीं मिलती है। जैसे मुझे परमिशन नहीं मिली थी कि हम इतना पैसा लगाएंगे तो यू शुड गेट, आप अर्न भी करना शुरू करें। मैंने फाइनेंस पढ़ लिया। तो आप लोगों को कैसे परमिशन मिली, या आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को किस तरीके से इनकरेज किया, मतलब उनको राज़ी कैसे किया कि हमें ये वाला करना है? क्योंकि जब आप पेरेंट्स आपको किसी चीज़ में इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराते हो तो आपसे पूछते हैं कि भाई आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो उस तरीके से आपने कैसे अपने पेरेंट्स को राज़ी किया? बिकॉज़ मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए आज मैं फाइनेंस ट्रेजरी की उसमें चले गई। तो आप लोगों का क्या था, वो जर्नी आप लोग की क्या थी? बिकॉज लोग ये कहते हैं कि ये बेकार काम है, बिकॉज आई नो, क्योंकि जब मैंने खुद अर्न करना शुरू किया तो मैं यहाँ पे क्लासेस लेने आई हूँ कि मैं उसको पॉलिश करूँ और मैं फिर जो है ना एज एन आर्टिस्ट की तरफ जाऊँ। सो व्हाट वाज योर जर्नी और क्या था? अच्छा, इससे पहले ही आंसर दें, ये वाला सवाल एक बहुत आज से कोई 20 साल पहले, 22 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट के वालिद ने कहा कि तुम लॉ पढ़ लो, तुम क्या करोगे, भूखे मरोगे। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारे सीनियर हैं उनका आप देखा। तो उसने कहा कि आपको पता है जो XYZ, मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो जो पढ़ाते हैं वो अभी घर बना रहे हैं, उन्होंने 40,000 का एक कमोड ख़रीदा है। सो यू नो, कभी कभार कंपैरिजन दिखाना पड़ जाता है। और ऐसा मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि माँ बाप गलत हैं, वो अपने डायमेंशन में बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो सिक्योर करना चाहते हैं बच्चे को। सो कभी कभार हम बच्चों को भी ये लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा। और हमारे पास माशाल्लाह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जी 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 हाँ बात हाँ, हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारे पास 15 साल एक्सपीरियंस के बाद नज़रुल इस्लाम आए और माशाल्लाह से ही इज़ डूइंग वंडरफुल। जी प्लीज़। जी आपका सवाल था सपोर्ट कैसे हुआ। अब आई थिंक मेरे साथ शायद ऑपोजिट था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही, मतलब पेरेंट्स में भी अम्मी को मैं बोलूँगा कि अम्मी ही सबसे ज़्यादा राज़ी थी। उनको मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा था। और
मिसाल वो तो बहुत अच्छी देती हैं, लेकिन मैं अपने लिए मिसाल ये देता हूँ कि जैसे एक प्रिजनर घर में पड़ा होता है ना, उसको खाना ऐसे फेंक देते हैं, तो मेरा वही हिसाब है, मैं काम करता रहता हूँ। ये लोग, इन्होंने कभी किसी चीज़ का मुझे नहीं बोला कि ये करना है, घर का ये काम है, सब कुछ इन्होंने अपने ऊपर लिया, और ताकि मैं जो है वो पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर सकूं। तो इट वाज डिफरेंट फॉर मी। अच्छा, आपने फाइनेंस और फाइन आर्ट दो एक ही जैसे लगते हैं, तो मैंने जब घर पे बताया, मुझसे पूछा कि तुम लेट क्यों आते हो, इतनी देर में क्यों आते हो, 2 बजे 1:30 बजे। तो मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ। तो उन्होंने बोला क्या पढ़ लो, तो मैंने बोला फाइन आर्ट, तो वो समझे फाइनेंस। तो जब मेरी वालदा जो है तो उनको वो नहीं पता था, क्योंकि सर ज़िशान वाली बात कि पेरेंट्स चाहते हैं जो हम नहीं कर पाए, या हम जिस तरह जो हमने फेस किया वो हमारे बच्चे फेस ना करें। तो वो इसी चीज़ में रहे। जिस दिन मेरी एग्जीबिशन थी 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर में जब मेरी मम्मा आई तो मेरी मम्मा ने पूछा तुम क्या है ये। तो मैंने बताया तो ना मैं फ़ाइन आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुमने तो फाइनेंस बोला था। मैंने बोला नहीं, यही है मैं फाइन आर्ट। तो मुझे इस तरह से परमिशन मिल गई। और मेरे बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा जाऊँ तो मेरे कज़न्स, मेरी बजिया और मेरे वो स्प्रे आर्ट करते थे, तो मैं उनके साथ मिलकर बचपन से करता, तो ये वहीं से शौक़ पैदा हुआ मेरा। जैसे अभी आसिम भाई ने बताया फाइनेंस और फाइन आर्ट्स का, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा जब हम ट्रैवल करके बस में आते थे, क्योंकि हम स्कल्पचर की क्लास के बाद जब हमेशा घर जाते थे ना, तो हमारे कपड़े ऐसे होते थे कि कोई बस के अंदर भी नहीं आने देता था हमें, कि ऊपर से नीचे पहले देखेंगे। जब नए रेड बसेस आए थे तो उनको लगता था कि भाई कोई भी उठ के आ गया, अब ये आएंगे, सफोकेशन होगा, स्मेल होगी, ये वो। तो आंटियाँ पूछती थी कि क्या पढ़ते हो, क्या करते हो। पहले ऊपर से नीचे देखेंगे, हम बोलते थे फाइन आर्ट्स, वो कहते थे फाइनेंस, हम उसी में चुप हो जाते थे कि वो अच्छा समझ रही है, अच्छा समझने दो। और रही बात फैमिली सपोर्ट की, उसमें मेरे घर में वही मेरी अम्मा मेरे साइड पर थी, बाबा और भाई लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि कभी मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया था पहली बार, और मैंने अपना इंटरमीडिएट भी प्राइवेट दिया था, मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में तो मैंने वैन लगवा ली थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि कब तक वैन में जाओगी, उसका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, जाओ लोकल बस में जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो मुझे कहते थे कि हम ड्रॉप करके आते हैं। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। लाइक एक मर्तबा आपको एक बंदा या एक फैमिली मेम्बर या कोई भी आपका जो सही से पुश कर देना, तो फिर आप हर चीज़ कर सकते हो। जब मैं इधर आई थी मम्मा के साथ, मम्मा लेकर आई थी, राज़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे बोला चलो चलो, क्योंकि मैंने मेमन से शॉर्ट कोर्सेज़ किए थे 6-7 क्लास में। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि, मुझे नहीं पता था सदर में कुछ है आर्ट काउंसिल, सदर ही नहीं आई थी कभी, सबसे बड़ी बात। बस में आए थे, फिर मुझे नहीं लगा था कि मम्मा अफोर्ड कर पाएंगी फ़ीस को। और जब मेरा एडमिशन हुआ उसी मंथ से मुझे स्कॉलरशिप मिली, और आज तक मैंने फ़ी पे नहीं किया यहाँ पे। और इसलिए फिर सब राज़ी हो गए, और सब राज़ी थे, मुझे राज़ी करना पड़ा उनको कि चली जाओ। तो काफ़ी आसानी रही मुझे। तो लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी है, और कोई किसी और के पास कोई सवाल हो हम जी। मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि मैंने इन सबको, अपने सीनियर्स को काम करते हुए देखा है। अभी मैं उस स्टेज पे आई हूँ कि मैं अपना टॉपिक सोची हूँ, थीसिस के बारे में सोची हूँ, तो हम दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम रोने वाली हालत हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, समझ नहीं आ रहा होता। पर मैंने इन सबको जब काम करते हुए देखा, ताहा भाई, मैं 8 बजे आती थी, ताहा भाई 8 बजे से काउंसिल में सुबह बैठे हुए होते थे, आसिम भाई रात तक बैठ के काम कर रहे होते थे, जहरा ने शादी हुई फिर आई, वो 3 महीने में थीसिस किया, हम टर्बनटाइन की स्मेल से दिमाग में दर्द हो रहा होता था, ऑयल पेंटिंग की क्लास में फ़ा कर रही होती थी। तो मुझे पूछना है कि अब जब मुझे ये सब फील होता है, मुझे एक सफोकेशन फील हो जाती है करते करते कि क्या कर रही हूँ मैं, तो वो होप जो आप लोगों में थी कि इतनी डेडिकेशन से आप काम कर रहे थे, तो वो होप क्या थी जिससे आप रोज़ सुबह उठ के आ पा रहे हो, काम कर पा रहे हो? यार ईमानदारी की बात ये है कि मुझे तो अभी भी नहीं पता कि क्या होगा। मैं अब जैसे मैं
मैं अपने टीचर का जिक्र करूँगा तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा थोड़ा। तो वो हमेशा उन्होंने अच्छा समझाया, मतलब कभी परेशान बहुत हुए, टक्कर अभी भी मार रहे हैं, लेकिन अभी पूछते हैं कि सर आगे क्या होगा, तो हमें यही आगे से ऑर्डर मिलता है कि बेटा सर नीचे करो और काम करो बस। कैसे होगा, कहाँ लगना है, किसके पास जाना है, फ्रेम कहाँ से होगा, सब कुछ एवरीथिंग हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे हैं हमारे पास। मुझे कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम है, जो कि मुझे कोई पोएटिक बात सीखनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरी पेंटिंग में खूबसूरती क्यों नहीं आ रही, तो सर शाहिद का दरवाज़ा हमेशा खुला है। चाहे वो खाना खा रहे हो, कुछ भी हो, आप बस जाओ उनके पास और पूछ लो। सर जीशान से थोड़ा डर लगता है, जो ईमानदारी की बात है। तो सर नज़र के थ्रू जब इनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि ये इतने नहीं हैं, हाँ ये बहुत जीनियस हैं। और बस यही है, आप ये वक्त गुजर जाएगा, काम करते रहो दिल लगा के, जैसे हमारे बड़ों ने किया है ऐसे आप देखो उनको। आई थिंक यही इसकी खूबसूरती भी इंस्टीट्यूट की कि बहुत कलेक्टिवली हम सब चल रहे हैं। शाह साहब फाइन आर्ट्स के टीचर नहीं हैं, मगर ये भी उतने इन्वॉल्व होते हैं। शाहिद साहब कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं पेंटिंग पढ़ा रहा हूँ तो ज़िशान नहीं बोलेगा, या ज़िशान मिनिएचर पढ़ा रहा है, नज़र पढ़ा रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा। ये कलेक्टिव एफर्ट है जिससे हम यहाँ पहुँच रहे हैं। जी, किसी और का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल इन सब, मैं ख़ुद भी आर्टिस्ट भी हूँ और रेडियो भी किया, और खुशनसीबी है कि यहाँ मौजूद हैं। शाह साहब का बहुत शुक्रिया, इतनी ग्रेट चीज़ें हो रही हैं। एक सवाल ये, मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ ओरिजिनलिटी का। जो काम उन्होंने सीखा, आप लोग, इदारे, आर्ट्स काउंसिल, सब ग्रेट माशाल्लाह। इनके अपने अंदर कैसा आइडिया, ये सब सेम वही, या आपके अपने अंदर कुछ ओरिजिनलिटी या कुछ स्पेशल करना चाहते हैं? जो कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी इज समथिंग अनडिनाइबल ओरिजिन रियलिटी, तो आप स्टूडेंट्स खुद इनके जहन में कैसा आइडिया या कुछ ऐसा नया क्रिएटिविटी या जो ये सोचती हो? आई थिंक स्टूडेंट बहुत अच्छा जवाब देंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी एक बच्ची ने कहा कि मैं सर दीवारों पे मार रही हूँ, तो वो ओरिजिनलिटी निकालने के लिए ही हम टीचर जो है ना, बिलीव मी, जब हम शाहिद साहब और हम बात कर रहे होते हैं, कभी कभार किसी बच्चे का पूरा काम चेंज कराना होता है, तो हम बहुत खुशी से नहीं जा रहे होते कि वाह आज तो हमने बच्चे को फंसा दिया। हम लोग खुद ही उतने ही परेशान होते हैं। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट का काम चल रहा था और वो ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी, मुझसे एटलीस्ट नहीं होता। शाहिद साहब ने इंटरवीन किया और कहाँ पे रोका और उसको हमने किस तरह से चेंज किया, और शी डिड अ वंडरफुल जॉब दैन। तो वो जो आपने ओरिजिनलिटी की बात की, ये शायद जो इस टाइम बच्ची फील कर रही है, इसी से वो ओरिजिनलिटी निकलती है। जी, कोई और बच्चा बता। सर सबसे पहले तो आई स्वेयर टू गॉड हम सबके काम ओरिजिनल हैं हमारे हमने कहीं से कॉपी नहीं किया। दूसरी बात, ये जो अदिया ने भी बात की और आपने भी सेम, जो प्रोसेस है हमारा, वो जो 6 महीने का जो प्रोसेस होता है थीसिस से पहले, वो 4 साल की पूरी पढ़ाई जितना ही होता है जिस पे हम थीसिस पे काम कर रहे होते हैं। उसका एक एक दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वो किसने क्या काम किया है, मिनिएचर का क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और ऑयल पेंट कहाँ पे गया, पोर्ट्रेट कहाँ से शुरू हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर करने के बाद जो एक आर्ट वर्क बनता है, वो एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी होती है, और वो सिग्नेचर पेंटिंग होती है। वही हमारे साथ, मेरे साथ भी है, तहा के साथ भी है, ज़रा सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है जो हमारा आर्ट वर्क से हमें मिली है। तो वो ओरिजिनल ही है सारी चीज़ें। मैं कहना चाहूँगी कि जब 3rd ईयर का थीसिस हो रहा था, हमारा मिनी थीसिस, उस दौरान हो गई थी मेरी शादी। मेरे पास था टोटल 41 डेज़ का टाइम, जिसमें मुझे मेरा थीसिस रेडी करना था। मैंने 3 डिफरेंट टॉपिक पे 20-25 अबव जो है वो लेआउट्स बनाए थे। मैं रोज़ाना रोते हुए सर के पास जाती थी कि सर ये देखें, इसमें से कौन सा। सर कहते थे हमेशा के करके देख लो, जो अच्छा लगेगा आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जब तक हम किस चीज़ को करके देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा उसका आउटकम कैसा आना है। तो कुछ चीज़ों को ओरिजिनल बनाने के लिए उनको कर देखना पड़ता है। जब मैं 3rd ईयर में आई थी तो सर ने बोला था क्या हुआ है ऐसा लाइफ में जो तुम टॉपिक उसको ले सको, क्योंकि पर्सनल करना था थोड़ा।
तो मैंने बोला सर अभी नया नया मुझे तो डिज़ीज़ डायग्नोज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ इसके अलावा। तो सर ने बोला सारी रिपोर्ट्स ले आओ। फिर एक एक रिपोर्ट को पढ़ा, एक एक चीज़ को देखा, सर्च किया। मुझे नहीं पता मेडिकल में इसका मतलब क्या होता है, उसका क्या होता है, तो बहुत सर्च किया और काफ़ी रिसर्च के बाद 3rd ईयर का थीसिस बनाया। तो अब 4th ईयर का मेरा बिल्कुल चेंज है उससे, लेकिन 3rd ईयर में एक पेंटिंग बनाई थी जिस पे वॉश किया था। तो सर ने बोला अब इसको कंटिन्यू करके देखो कैसा लग रहा है, तो उसको किया, उधर से ही ओरिजिनल निकला। ज़फ़ा आप? मैं ज़हरा की बात से एग्री करूँगा कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं खुद तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो या आप फिर भी स्टक कहीं हो गए हो तो आपको एक उस्ताद की ज़रूरत है। तो सर अली ने हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया देखने का। हम कुछ भी नहीं आता था, हमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं समझती हमें, तो सर अली और उस्ताद आपके होना लाजमी है आपके साथ। हमारी सबकी बहुत अच्छी बात रही। मुझे आज की जो टॉक है उसको यहाँ इख्तिताम पे लाना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन है। तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और जाते जाते मैं एक और, मेरे दिल में तो बहुत सारी बड़ाई, एक बड़ाई ज़रूर करके जाऊँगा कि हमारे ही अलमनाई हमारे पास आज टीचर हैं। और आई स्टिल रिमेंबर हमारा बहुत सक्सेसफुल 2-3 साल पहले थीसिस गया, तो थीसिस कितना सक्सेसफुल गया है इस पे इतना ज़ोर नहीं था। आई रिमेंबर शाह साहब आए, उन्होंने कहा इनको इंगेज कैसे करना है आगे, इनको आगे छोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी, वरना मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, पर दुनिया में बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट कहता है कि डिग्री दे दी अल्लाह हाफिज़। सो दैट्स अ विजन। काम तो अच्छे बुरे होते रहते हैं, गोल्स हैं ये हमारे, कभी शो अच्छा होगा कभी बुरा होगा का, मगर असल विजन क्या है कि छोड़ना नहीं है। तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, एक साथ खड़े हैं, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारे पास हर साल आज और से और अच्छे स्टूडेंट आएंगे, और से बड़े से बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।